नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं मानसागरी के अनुसार आयुर्दाय अध्याय के विषय में, जिसमें मनुष्य के जन्म नक्षत्रों के अनुसार और राशियों के अनुसार मनुष्य की आयु का निर्धारण किया गया है और नक्षत्रों के चरण के अनुसार मनुष्य के जन्म का फल कहा गया है कि मनुष्य के जन्म नक्षत्र के चरण के अनुसार क्या फल प्राप्त करेगा और मनुष्य की कितनी आयु रहेगी। राशि के अनुसार मनुष्य को अपने जन्म के बाद किन किन वर्षों में कष्ट भोगना पड़ेगा और किन वर्षों में क्या क्या मनुष्य को भय रहेगा। आज बात करते हैं धनु और मकर राशि की। पिछले वीडियो में हमने तुला और वृश्चिक राशि की बात करी। आज धनु और मकर राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि में जब मनुष्य का जन्म होता है तो मूला नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 चरण, इन 9 चरणों को मिलाकर धनु राशि बनती है। धनु राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं और गुरु के सदृश ही मनुष्य को फल मिलता है। अब बात करते हैं चरणों के अनुसार फल की। मूला नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो मनुष्य ज्ञानी, दूसरे में जन्म होता है तो निर्धन, तीसरे में जन्म होता है तो नीच कर्म करता, चौथे में जन्म होता है तो राजमान्य मनुष्य होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो मनुष्य क्रोधी, दूसरे में पुत्रवान, तीसरे में कामी, चतुर्थ चरण में धनवान और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो मनुष्य रक्त विकार से युक्त रहता है। इस प्रकार का फल नक्षत्र के चरणों के अनुसार जन्म होने पर मनुष्य को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं धनु राशि में जन्म लेने वालों के लिए 5 मास, 3 वर्ष और 6 वर्ष में कष्ट रहता है, रोग भय, और 11वें वर्ष में नेत्र पीड़ा, 16वें वर्ष में जल से घात रहता है, जल से कष्ट रहता है, 24वें और 36वें वर्ष में मनुष्य को शारीरिक कष्ट रहता है, 47वें और 57वें और 67वें वर्ष में मनुष्य को सर्प का भय रहता है। जल भय से मनुष्य की अल्प मृत्यु का योग रहता है, अर्थात जल से मनुष्य को अत्यधिक भय रहता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि मनुष्य के चंद्रमा के ऊपर हो और चंद्र शुभ प्रभाव में हो तो मनुष्य 85 वर्ष की आयु तक जीता है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि गुरुवार, पुष्य नक्षत्र और गोधूली समय में मनुष्य शरीर का त्याग करता है। इस प्रकार धनु राशि के अनुसार मनुष्य की आयु का निर्णय किया गया है, आयु के विषय में निर्धारण किया है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के अनुसार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण, धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, कुल मिलाकर 9 चरण बनते हैं। 9 चरणों में मकर राशि बनती है और मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह है। शनि ग्रह के अनुसार ही मनुष्य को अब फल मिलेगा। मकर राशि के प्रथम चरण अर्थात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में, पहला चरण धनु राशि में आ गया और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर मनुष्य का जन्म होता है तो मनुष्य अंगहीन, और तीसरे चरण में जन्म होता है तो गुरु भक्त, चौथे चरण में जन्म होता है तो पर स्त्रीगामी, श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होता है तो शुभ लक्षण, द्वितीय में चरण में जन्म होता है तो देवांश और तृतीय में जन्म होता है तो पुत्रवान, चौथे में जन्म होता है तो उत्तम, और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो पृथ्वीपति, पृथ्वी का स्वामी मनुष्य होता है, और धनिष्ठा के दूसरे चरण में अगर जन्म होता है तो उभय कुल तारक, दोनों तरफ के कुलों को तारक होता है और धनी मनुष्य होता है। यहाँ दोनों तरफ के कुल के तारक का अर्थात वह अपने मातुल पक्ष को भी और अपने पक्ष को भी, अपने परिवार को भी और माता के परिवार को भी, दोनों ही पक्षों के परिवारों का तारक होता है। मनुष्य के कष्ट के समय के विषय में कहा गया है कि मकर राशि के अनुसार प्रथम मास में और तृतीय मास में मनुष्य को कष्ट रहता है, तीसरे वर्ष, 5वें वर्ष, 7वें वर्ष, 10वें वर्ष और 32वें, 33वें, 43वें और 51वें वर्ष में यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो मनुष्य को कोई भी अरिष्ट फल नहीं होता है, और 61 वर्ष में देव दोष से अल्प मृत्यु मनुष्य की
रह सकती है। अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट मनुष्य को हो सकता है या मनुष्य आदि व्याधि से युक्त होकर रोग युक्त अपना जीवन जी सकता है। अगर इन सब से मनुष्य छूट जाए तो वह मनुष्य 81 वर्ष तक जीता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शुक्रवार श्रवण नक्षत्र में मनुष्य देह त्याग करता है। इस प्रकार का फल मकर राशि के अनुसार देवज्ञों ने इस शास्त्र में कहा है। आप भी अपनी राशि के अनुसार अपनी आयु और अपने कष्ट इत्यादि वर्ष जान सकते हैं। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्ञान प्राप्त करें।